हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमें लाइक शेयर और कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, हमारे चैनल पे ग्रुप ऑफ टीचर्स मिलके अलग अलग क्लास के वीडियो को अपलोड किए हैं, तो आप लोग अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमारे प्लेलिस्ट से चूज़ करके पढ़ सकते हैं। आपका ये सपोर्ट हमारे चैनल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था द सोलर सिस्टम। हम लोग उसके कुछ बेसिक फैक्ट को जाने थे, अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। रात के समय जब आप आसमान में देखते होंगे तो आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार के अलग अलग पैटर्न को देखते होंगे और उसे हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कुछ लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन जैसे कि हाइड्रा, विर्गो, उर्सा मेजर, सेटस एंड हरकुलस, और उन्हीं में से एक कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है। और रात को जब आप आसमान में किसी कॉन्स्टलेशन को ढूंढेंगे तो आपको सबसे आसानी से कोई कॉन्स्टलेशन ऑब्जर्व होगा, आप उसे देख पाएंगे, तो वो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है जिसमें टोटल 7 स्टार हैं और ये कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक पार्ट है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पहले के समय में पीपल्स जो हैं रात को ट्रेवल इन्हीं स्टार के हेल्प से करते थे। तो नॉर्थ स्टार जो है हमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं और इसे हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। इस सप्तऋषि स्टार के ये 2 पॉइंटर स्टार के हेल्प से ये लड़की इस नॉर्थ स्टार को देख रही है। तो आप लोग भी रात के समय आप जब सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को ऑब्जर्व करेंगे, उनके ये 2 पॉइंटर स्टार को आप उसके सामने होके नॉर्थ की ओर पैरेलल देखेंगे तो दूर में कोई स्टार चमकते हुए आपको दिखाई देगा, तो वो हमारा नॉर्थ स्टार है, उसी को हम लोग पोल स्टार कहते हैं। तो आप लोग इसे करके देखें और जब आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ एक्चुअली में आपने ऑब्जर्व किया। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सेलेस्टियल बॉडी उसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं है और वो किसी अदर स्टार के हीट और लाइट के द्वारा चमकते हैं, तो वैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को, वैसे बॉडी को हम लोग प्लैनेट कहते हैं। तो हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है और उसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं है, वो सन के हीट और लाइट के द्वारा चमकते हैं और उसके हीट को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये प्लैनेट आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उससे पहले हम लोग सन के कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं। तो ये है हमारा सन, जो इस सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने ग्रेविटेशनल पुल से सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर केंद्रित किए हुए हैं। यह हमें डेली पूरब से उगते हुए और पश्चिम की ओर डूबते हुए दिखाई देते हैं। इसे ग्रीक मैथोलॉजी में हेलियोस और रोमन मैथोलॉजी में सोल यानी सन गॉड, और इसके फैमिली को हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक फैक्ट। अब आगे हम लोग इसके पॉइंट को स्टडी करते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सन जो कि सोलर सिस्टम के सेंटर में है और उसके चारों तरफ टोटल 8 प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो है रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सन जो है काफ़ी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बने हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस से मिलकर बने हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, और इसके ट्रेमेंडस हीट को हम लोग बहुत कम ही फील कर पाते हैं, जबकि हमारा सन जो है अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत ही दूर है, हमारे अर्थ से बहुत ही दूर है, और इसकी दूरी अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर है। तो इसी के वजह से हम लोग इसके हीट को बहुत कम ही फील कर पाते हैं, और इसकी रोशनी हमारे अर्थ तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट लगते हैं। तो समझ सकते हैं कि हमारे लाइट की स्पीड कितनी होगी, जो कि 8 मिनट में उतनी दूरी को तय करते हुए पहुंच जाते हैं। और हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। सो हमारे सोलर सिस्टम और हमारे प्लैनेट, ये सभी के लिए सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्लैनेट पे। ये पिक्चर है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसमें टोटल 8 प्लैनेट है और इन सभी प्लैनेट को हम लोग आगे 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे।
उससे पहले हम लोग प्लैनेट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट समझते हैं। तो किसी भी प्लैनेट को पहचानना हो तो उसके 4 बेसिक फैक्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन 4 बेसिक फैक्ट को जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम लोग प्लैनेट के रूप में कंसिडर करेंगे। तो पहला बेसिक फैक्ट है वो रोटेट करता हो अपने एक्सिस पे। तो कोई भी बॉडी अगर जो अपने एक्सिस पे रोटेशन करता हो तो उसे हम लोग प्लैनेट की श्रेणी में रखेंगे। एंड द सेकेंड वन इज वो किसी भी अदर स्टार या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन करते हो तो उसे भी हम लोग प्लैनेट की श्रेणी में रखेंगे। और तीसरा, उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, जो किसी भी, जैसे हमारे अर्थ के पास एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो किसी भी अदर बॉडी पे एक फोर्स लगाता है, तो उसी तरह जितने भी बॉडी हैं उसके पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो उसे भी हम लोग प्लैनेट की श्रेणी में रखेंगे। और चौथा एंड आखिरी, उसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं हो और वह किसी अदर स्टार के द्वारा हीट और लाइट प्राप्त करके वो शाइन करते हो, तो वैसे बॉडी को भी हम लोग प्लैनेट की श्रेणी में रखेंगे। तो यह है हमारा 4 बेसिक पॉइंट जिससे हम लोग किसी भी प्लैनेट को कंसिडर कर सकते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ये 8 प्लैनेट हैं इन सभी को फॉलो करते हैं। तो चलते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा पहला पॉइंट है द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर। तो ये वर्ड जो प्लैनेट लिया गया है ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है वेंडर मीन्स घुमक्कड़। तो ये जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में ये सभी सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसीलिए इसे प्लैनेट वर्ड से डिनोट किए। सेकेंड पॉइंट है हमारा देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये प्लैनेट जो अभी हम देख रहे हैं ये सभी डिस्टेंस के बेसिस पे सजाए गए हैं। तो ये सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इसके साइज से अगर जो सजाया जाए, साइज के बेसिस पे सजाया जाए तो सबसे पहला प्लैनेट जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून, फोर्थ नंबर पे अर्थ, फिफ्थ नंबर पे वेनस एंड सिक्स पे मार्स एंड लास्टली मरकरी। तो सबसे छोटा प्लैनेट हमारा मरकरी है और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। तो ये थी इनकी साइज और डिस्टेंस के बेसिस पे। अब आगे हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ऑल 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ, दिस पाथ आर इलोंगेटेड एंड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में ये सभी सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्यूशन करते हैं और उस फिक्स इलोंगेटेड पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो ये वाइट लाइन जो आप देख रहे हैं ये सभी ऑर्बिट्स हैं और इसी फिक्स ऑर्बिट पे ये सारे प्लैनेट इसके सन के चारों तरफ इसी पाथ पे मूव करते हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा टिल अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो एक प्लैनेट बट नाउ इट इज़ कॉल्ड ओनली ए सेलेस्टियल बॉडी। तो कुछ रिसेंट की बात है, 2006 में प्लूटो एक प्लैनेट के रूप में कंसिडर करते थे उसे, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मीटिंग के बाद डिस्कशंस में ये निकला प्लूटो एक सेलेस्टियल बॉडी के रूप में है हमारे सोलर सिस्टम में। जैसे कि कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी सेरस और UV 313 जो कि कुछ पास्ट में उसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में डिस्कवर्ड किया गया था, उसी तरह हमारा प्लूटो भी जो प्लैनेट है उसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में हम लोग मान लिए हैं। तो ये थी कि अभी तक की हमारी कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और सभी प्लैनेट को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियो हैं हमारे चैनल पे उन सभी को जाके देखें